अस्सलाम वालेकुम जी। और एक दफ़ा और हम कुछ नया दुनियादारी की बातें करने के लिए मौजूद हैं और रमज़ान के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आज मरियम आई तो मैंने सोचा कि हम लोग मिलके कुछ ज़रा इनोवेट किस्म की बात करते हैं कि जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री है उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसको कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं और उसके इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स क्या हैं। क्या हमने कभी फ़ैशन इंडस्ट्री को इन्वायरमेंट के लेंस से देखा? अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक यू सो मच फ़ौज़त। यस, पहले नहीं था लेकिन अब तो है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डाइज और कपड़ा जैसे कि जूट है या लिनन है, कॉटन है। हमारी कॉटन इंडस्ट्री भी इज़ फ्लरिशिंग एंड दैट्स द रीज़न कि अब हम हर चीज़ सस्टेनेबिलिटी पे देख रहे हैं, बिकॉज यूएन का वो जो हमें पूरा करना है ना खाचा वो। लेकिन ये कि द बेस्ट थिंग इज़ कि हम उस तरफ आ गए हैं, आ रहे हैं आगे यस। Not all of them, but there are some people who are. मैंने जब तक मैं इंडस्ट्री में थी मैंने हमेशा सस्टेनेबल चीज़ों पे ही काम किया, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट के जब मेरे पास क्लाइंट आते थे फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा कहती थी कि ये 10 जोड़े मतलब एक जोड़ा जिस पे आप इतना खर्चा करेंगे उससे बेहतर है आप 3 जोड़े बनाएं और ऐसे बनाएं जो आपके लॉन्ग रन पे हो। और इवन आई यूज टू रीडू वेडिंग जोड़ास, यू नो, जितने महंगे महंगे लाखों के जोड़े होते थे, क्लाइंट्स यूज टू ब्रिंग दैट टू मी और मैं उनको उन एक जोड़े के 2 जोड़े बना देती थी उनको। मैं कहती थी दिस इज हाउ यू सस्टेन क्लोथ्स, यू नो, यू डोंट जस्ट पुट इट अवे। तो ये तरीका अपना सकते हैं। जोड़े का सुन के तो एक चरसी ने खुदकुशी कर ली थी। उसको किसी ने कहा जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उसने कहा चलो भाई वहीं चलते हैं। जो हालात हैं अभी महंगाई की, तो यू कांट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव क्लोथिंग। तो आई ऑलवेज से कि गो फॉर सच क्लोथ्स। इवन अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी के कपड़े आई टोल्ड माई मदर इन लॉ कि ऐसे बनाइएगा कि जो आम गैदरिंग में कोई फॉर्मल डिनर पे पहन सको। दे वर सो लाइट एंड सो वेरेबल कि मेरी बेटियां भी अब पहन चुकी हैं मेरे कपड़े। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो मखमल पे लपेट के या वो फ्रेम ना कराएं, ऐसे हो जो आप पहन सकें, यू नो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने आपको इतने पैसे दिए हैं तो एक ही दिन होता है हमारे मुल्क में, और कोई इस तरह के सेलिब्रेशन होती नहीं है आपकी लाइफ में, तो लोग शादियों में ही सारा कुछ करते हैं। और मुझे लगता है इसमें, सॉरी मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कुछ लोगों से इस बात पे कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप जब इस तरह का दिन आता है और आप जब वो खर्चा करते हैं तो जो वेंडर्स होते हैं उन लोगों का बहुत फायदा होता है। सो बहुत सारे घरों में खाना जाता है। ट्रू नहीं, देखिए वो तो वही वाली बात है। हाँ, लेकिन डिजाइनर्स के मजे लग जाते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी एग्री भी करती हूँ आप दोनों से। अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, व्हाई नॉट। बट इफ इकोनॉमिकली भी यू हैव टू सी एवरीथिंग, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड, यू नो। अच्छा, एक और चीज़, आज का दिन 23 मार्च और यौम पाकिस्तान मैंने हरा नहीं पहना पर्पसली नहीं। आप भूल गई थी? नहीं, आप कवर कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने वाटर डे के दिन ब्लू नहीं पहना। देखिए हम क्या करते हैं कि एक झंडा लगा के ग्रीन पहन के हम समझते हैं जस्टिफाई हो गया। आज के दिन जो हम मुस्तकिल पिछले 12 दिन से, और आज हमारा 12वां दिन है, हम एक बात ये कहते हैं कि एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ एक दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दिन क्यों ये झंडे लगाते हैं और ग्रीन कपड़े, और कल ये झंडे रोडों पे कहीं फिर रहे होंगे और हम इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ, और कहते हैं कि जी हर दिन पाकिस्तान का दिन है, हर दिन हमारा दिन है, तो आप सिर्फ एक दिन ग्रीन पहन के क्यों मुहब्बत वतनी का करें। पहले अच्छा लगता है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, सेलिब्रेट करें, बट हर दिन सेलिब्रेशन का है। हर दिन तो आजादी नहीं मना सकते ना। अपने आप से वादे का तो है ना कि आपने नहीं पहन सकते। देखिए आप ग्रीन, यही तो है, ग्रीन ना पहने। But I love green and नहीं, अब मुझे एक बात बताए, हाँ। कहते हैं लोग कि ऐसे दिन आए कि हर दिन ईद हो तो रोजाना सुबह मस्जिद जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, मस्जिद जाके ना पढ़े, लेकिन आप जिस दिन खुश होते हैं उस दिन आपका दिन ईद का दिन होता है। हाँ, लेकिन आपका ये दिन जिस दिन खुश सेलिब्रेशन होता है मेरे ख्याल और बहुत से। सारे ईद के दिन सारा दिन सो रहे होते हैं। I think we should celebrate ourselves every day. We Yes, do. हाँ, Yes, लेकिन- I do. Celebrate yourself every day. और फिर जो आज मैं हम लोग- मौसमी पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं Yes, होना मौसमी नहीं पाकिस्तानी चाहिए। नहीं हूँ। Yes. जी, मौसमी मैं मौसमी होना पाकिस्तानी चाहिए। नहीं हूँ, मैं होना नहीं हूँ। चाहिए। सही बात है। हाँ, पक्का होना आज से नहीं चाहिए। लड़ रहा मैं, माशाल्लाह से कुछ 14-15 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। हमें भी पूरी जिंदगी। हाँ, जब TV1 पे था, तब जब मैंने पहला मॉर्निंग शो शुरू किया था तब मैंने लड़ाई शुरू की थी, और मैं तब से आज तक लड़ रहा हूँ। उस वक्त हमारे टेलीविज़न पे इंडिया के गाने चलते थे, मैंने कहा मेरे शो पे नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कोई एक शो तो हो जहाँ हम सिर्फ पाकिस्तान को प्रमोट करें। पाकिस्तान is full of talent, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हमारी,
We can compete with anybody in the world. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे फैशन इंडस्ट्री जी, की, जी। चीज़ें चेंज हो रही हैं जैसे उन्होंने कहा, स्पेशली वो इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन पे इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ हैं फॉर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, चीज़ों का सस्टेनेबल देखना, बट जो लोकल कंज्यूम्स हैं उनके साथ हम बहुत रिलेक्टेड हैं। अच्छा, एक और जो आप मेकअप यूज़ करते हैं जहाँ उसकी इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स हैं, वो आपके हेल्थ फुटप्रिंट्स भी हैं। Of course. क्या कभी हमने मेकअप खरीदते हुए ये देखा कि हमारे हेल्थ के लिए कितना टॉक्सिक है, हमें ये ख़रीदना चाहिए, इसकी एजुकेशन एंड लर्निंग नहीं है। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं या बड़े पार्लर्स जो हैं, दे आर कंसिडरिंग कि उसमें हेल्थ फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, लेकिन अभी भी जो हमारे छोटे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और आपको शायद सरप्राइज़ होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी एक दोस्त कोशिश कर रही है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो 2 पाकिस्तानी ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल कर दोनों बहुत अच्छी बड़ी हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बल्कि अब तो नादिया भी बीच में शामिल हो गई। और भी 1-2 लोग हैं। Yeah. एक तो हलाल मेकअप जो सबसे अच्छी बात है, very important. स्किन फ्रेंडली हैं, जो दूसरी अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी पे काम कर They रहे can हैं। compete with all outside brands. बिल्कुल, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने सेट्स पे जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनको मैं पहले, क्योंकि आज से काम नहीं कर रहा, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, वही तमाम लड़कियाँ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करती थी, मैंने अब उनको देखा कि वो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स यूज़ कर रही हैं, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हम सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स That's यूज़ कर रहे हैं brilliant, मेकअप में mashallah. भी। That's great. That's great. तो वो सारे लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, जितने भी एक्टर्स आपको इस वक्त टीवी पे दिख रहे हैं, दे आर यूजिंग पाकिस्तानी ब्रांड्स। तो उसका Mashallah. एडवांटेज ये है कि एक तो अफोर्डेबिलिटी है, और दूसरे यू कैन नहीं, चेक it is- द क्वालिटी। it is अफोर्डेबिलिटी halal. की बात है। ऑल्सो इट्स हलाल, उसके The best अंदर thing वो is जो halal. वो चर्बी pigmentation, डलती है हाँ। हाँ, वो जो नहीं है Animal उसके अंदर। fat Product नहीं है जो- उसमें, वो रेड ब्लड क्लॉट वो जो डालते हैं हाँ। रेड में, वो नहीं है। तो that's तो ये brilliant. बताए ना डालते क्या क्या है जो नहीं डालना चाहिए। जैसे लोगों अब को देखिए, एजुकेट इन्होंने करें ना, जैसे जब कहा वो अभी बहुत सिलेक्शन सारे करने brand हैं जो जाएं। बड़े बड़े हमारे, एंड आई बीन यूजिंग इट फॉर सम मेनी इयर्स। ये तो अभी हमने शुरू किया ना कि बायकॉट द अदर ब्रांड्स, वरना मैं तो बहुत सालों से आई एम बीन यूजिंग। हाँ, जब से अपने पाकिस्तानी ब्रांड आए मैं तब से हम लोग सारे उसी पे। माशाल्लाह से आई एम वेरी प्राउड टू से दिस। और इसीलिए मैंने अपना ब्रांड भी जो मैंने स्किन केयर निकाला था, वो इसी उस पे निकाला था कि इट शुड बी हलाल। मैंने अपने सारी चीज़ें पहले चेक करा के हलाल सर्टिफाइड कराई थी, उसके बाद फिर मैंने बनाया ना। आई ऑलवेज से मुझसे हर वक्त पूछते हैं आपकी चीज़ क्यों यूनिक है, मैंने कहा इट इज़ हलाल एंड इट हैज़ ऑल द ऑर्गेनिक essence and ingredients in it, oils and everything. And in fact हमारे we have a house in up north, हम अपना लेवेंडर भी खुद उगा रहे हैं। वाह वाह। दैट्स इंटरेस्टिंग। So meaning अगर आप organic की बात मुझे, करें, क्योंकि मैं इस फैशन इंडस्ट्री से कहीं कनेक्ट हूँ और ज़्यादा नहीं भी हूँ, क्या कहीं रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट रेगुलेशंस हैं, कोई देखिए, चेक बहुत- हो रहा है? पाकिस्तान की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे पार्लर्स को और प्रोडक्ट को रेगुलेट करता हो? और नहीं है तो होना चाहिए। होना चाहिए। अभी इस तरह से तो रेगुलेट नहीं हुआ है, इट विल टेक टाइम, बट आई थिंक जब अब एक एक करके आना शुरू है ना, जैसे पहले अतीका ऑटो स्टार्टेड, देन मुसरत मिसबा स्टार्टेड, देन Nadia Hussain started. Now there are more people coming in who are making skin product, cosmetic. This is the reason कि वो बना रहे हैं ना, कि ताकि हम locally use कर सकें, और उसकी quality भी ऐसी हो कि आप बाहर के ना यूज़ करें। आपको पता है ये जो मैंने सीरम वगैरह बनाने शुरू किया, I used to use high end products, सारे expensive बाहर के, मुझे इतनी सी 10 ml 5-6 हज़ार की इतनी सी 10 to 15 ml की bottles, I used to say why am I spending so much of money on this वो तबर्रुक की तरह आप इस्तेमाल करें। That's the reason I started doing it कि मैं खुद बनाऊं। देखिए मरियम, और जो जब मैंने मैं- बनाना शुरू किया उस वक्त इतने ब्रांड नहीं थे मार्केट में। अभी आप देखें कितने सारे ऑर्गेनिक स्किन केयर हैज़ बीन लॉन्च्ड। उस वक्त मैंने शुरू किया तो मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, मैंने लिप बाम से शुरू किया था। ये लिप बाम किसी भी का अच्छा नहीं होता, वो फिर चैप लिप्ड होते हैं, ख़राब होते हैं। वो मैंने पूरे उस पर रिसर्च की, पढ़ाई की, ये करके उसके मैंने कोई 4-5 फ्लेवर्स बनाए लिप बाम के। देन आई गॉट टू द टोनर्स एंड सिरम्स। हमारे यहाँ लोगों को अभी तक स्किन केयर की नॉलेज तक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर आप किसी से पूछें कि भाई स्किन केयर यूज़ कब करना चाहिए, तो कहेंगे जी 30 साल या 40 साल, या लड़की की शादी होने वाली होती तब यूज़ करें। स्किन केयर रिजीम स्टार्ट्स विद द वेरी एज व्हेन यू टर्न 13 ईयर्स से। टोनर की बात करें तो ख़वातीन को ये नहीं पता कि टोनर यूज़ करना चाहिए, कहते नहीं मैं तो टोनर नहीं यूज़ करती। मैंने कहा क्यों नहीं यूज़ करती, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ टोनर इज़। सो आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन दिस कि व्हाई इज स्किन केयर रूटीन इम्पॉर्टेंट।
आपने मेकअप तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अंडर द स्किन आपके मेकअप से इनके अंदर जो स्किन है उसको भी तो अच्छा होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न आई मेड माई प्रोडक्ट. फिर मुझसे उन्होंने पूछा इतने सारे मार्केट में, तो मैंने कहा मैं आई मेक माई प्रोडक्ट बावजू विद नियत कि मैं, और बिल्कुल आई व्हेन आई से कि आई पुट द बेस्ट इन द बॉटल, ऐसे आई डू पुट द बेस्ट इन द बॉटल दुआओं के साथ कि जो भी इस्तेमाल करे इट बेनिफिट्स देम. सो दैट्स अ I mean I really put effort to make my products. अच्छा, हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की एक तो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल. बहुत सारे, ये तो चंद नाम है ना, बहुत हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट हैं और 4-5 लोग जो करें, कुछ और भी लोग कर रहे होंगे जो शायद इतने फेमस नहीं है, लेकिन जो खूबसूरत लगने का शौक़ हर क्लास के लोगों को है. बिल्कुल. चाहे वो हमारे घर में हमारी हेल्पर हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, एवरीबडी लव टू लुक, और इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो. हमें जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी इस सारी कहानी में, कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उसका बहुत अच्छा चेक नहीं है हमारे पास. हमारे उसके स्टैंडर्ड्स अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए. हमारे जो पार्लर्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट कर रहे हैं. सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन different स्किन केयर class में के भी लोग हैं. फिर मैं कहूँगा, मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनके नाम शामिल हैं, मेरे ख्याल से दे आर अमेजिंगली बेस्ट. ये मैं नाम नहीं, मैं एजाज, आयशा उमर, वसीम बदामी जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स, उनके फेस वॉश, उनके स्किन केयर, एक चीज. हाँ बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है इसका. वेरी गुड. बहुत अच्छा. और एक्सपोर्ट हो रहा है. मुझे खुशी ये है कि एक्सपोर्ट हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो इस वजह से यूज ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज हलाल ओन करते हैं. That's the best thing. आपको पता है सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी, तो आई टेल यू, आई हैव दिस आई केयर के जेल एंड लिप बाम. दे वेरी टाइनी एल्युमिनियम जार्स, राइट. अब उनको पीछे नाम लिख, मतलब उनकी इंग्रेडिएंट्स या डिटेल लिखने की जगह नहीं थी, तो आई मेड अ बुक मार्क. ठीक है, उसमें मैंने डोरी भी बांधी और नीचे लिखा है इट्स अ बुक मार्क, और उसमें सारी डिटेल लिखी है टू सस्टेन सो दैट पीपल डोंट थ्रो दैट पेपर अवे एंड इट्स नॉट वेस्टेड. मैंने ये छोटी छोटी चीजें जहन में रख के मुझे याद है अतीका ने जो लिपस्टिक्स निकाली थी, क्या वो अभी तक ऐसी, using all their products and I'm very proud to say using them. जबरदस्त है. तो बहुत सारा पानी हम पहनते भी हैं. जी जी. हमारे प्रोडक्ट में यूज होते हैं, हमारी चीजों में. ये देखें जी, ये मेरा ब्रांड है, इसका कॉटन आप चेक कर लें, ये खुद बना रहे हैं. ब्रेक में चेक करते हैं आपने भी शुरू कर दिया जी. इसका अच्छा, इसमें एक और आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट में, कि आप इसका वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर लें. इफ इट इज बेयरेबल, तो यू कैन पुट कि दिस इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. और अगर ये प्योर कॉटन है तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको आप कहते हैं कि जी दिस इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. तो आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी इंटरनेशनली भी और लोकली. हम लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हम उनको टैग नहीं करते. तो अगर आप अपने कपड़ों को ये टैग लगा लें और इसके हम आपको हेल्प आउट कर देंगे कि आप इसके कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट को कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं कि जी हमने इतना मिनिमम पानी जो है वो हम ये मुझे आप एक वॉइस नोट भेजें. मैं आपको ये मैं बिल्कुल जो मेरे साथ फराज काम कर रहे हैं उनसे कहें कि जी इसको चेक करें और उस पर बाकायदा उस इंग्रेडिएंट जैसे लिखता है उसको लिखें अपने कपड़े की क्वालिटी के साथ कि हमने मिनिमम ऑफ वाटर यूज़ किया है, इट इज़ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल. तो इसको इसकी आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं. इसी तरह जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने जाएं और एक नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदें तो उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. तो एक बिजनेस भी है इसका आजकल इंटरनेशनल मार्केट में. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो आपके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.